अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं भी अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह ताला हम सबको सेहत तंदरुस्ती और ज़िंदगी दे अपने फ़मान में रखें, आमीन। सेहत है, तंदरुस्ती है तो ज़िंदगी है तो सब कुछ है, वरना इसके बगैर कुछ भी नहीं है। मैं तो यही कहती हूँ कि जान है तो जहान है, जान नहीं तो कुछ भी नहीं है। अगर आपकी सेहत ठीक है, तबीयत ठीक है तो आप काम करने, वरना आप कुछ दिन रेस्ट करें। जब तबीयत ठीक हो जाएगी तो फिर काम हमारे ज़िंदगी के साथ साथ है। ज़िंदगी मुक जाएगी लेकिन काम नहीं साढ़े मुकने। इस वजह नाल इसलिए मैं कहती हूँ कि जो है ना, अपनी केयर खुद करें। किसी ने हमारा ख्याल नहीं रखना, जो कुछ करना है हमने खुद अपने लिए करना है, किसी ने हमारे लिए कुछ नहीं करना। तो इसलिए लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेरे पाँव में मेरे इन्फेक्शन हो गया था, साथ ही मेरे हाथ में भी इन्फेक्शन हो गया बहुत ज़्यादा। हाथ की उंगलियों पे मेरे छाले निकल आए थे बहुत ज़्यादा। तो मैंने फिर बहुत ज़्यादा केयर की है, मैंने कोई काम नहीं किया, रेस्ट की है। तो ये मेरे इन्फेक्शन हो गया था। ऑटोमेटिक मशीन में पहले कपड़े धोती थी, तो उसके बाद बस उस साइड पे बाथरूम में मेरी पानी नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं अपने दूसरी मशीन से कपड़े धो लूँ। तो वो एरियल और एक्सप्रेस मिक्स करके सर्फ यूज़ किया, तो वो कपड़े धोए हैं। तो उसकी वजह से ये मेरे इन्फेक्शन हो गया बहुत ज़्यादा। तो अब तो इन्फेक्शन इतना बढ़ गया था कि मेरे से कोई काम नहीं हो रहा था। तो इसलिए फिर मैंने काम करना सारे छोड़ दिए। डॉक्टर के पास गई, उनसे दवाई ली है, तो उन्होंने पायोडीन दी थी, साथ ट्यूब दी थी, साथ मेडिसिन खाने के लिए दी थी, वो खाई हैं। तो पहले पायोडीन से साफ़ करती हूँ, उसके बाद फिर ये ट्यूब लगा लेती हूँ और दिन को फिर निविया क्रीम लगा लेती हूँ, क्योंकि दर्द बहुत ज़्यादा होता है और साथ ही खारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए फिर मैंने कोई काम नहीं किया। तो सारे काम रिमी ने किए हैं। सुबह नाश्ता भी रिमी बना के देती रही है, दिन का खाना भी रिमी बनाती रही है, डस्टिंग क्लीनिंग सारे काम रिमशा ने किए हैं। तो मैं तो आराम से बिल्कुल बेड रेस्ट की है, तो तब जाके थोड़ा आराम आया। लेकिन अभी भी मेरे हाथ ठीक नहीं हुए, अभी भी इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा। तो मैं किचन में नहीं जाती, काम नहीं करती, ताकि जो है ना, मेरी वजह से किसी और को इन्फेक्शन ना हो। तो रूम में ही रहती हूँ, बाहर भी नहीं इतना जाती। इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। फिर छठे दिन फिर दोबारा डॉक्टर साहब के पास गई हूँ, उनको फिर दोबारा अपने हाथ चेक करवाए, तो उन्होंने फिर मेडिसिन चेंज करके दी है और साथ ही एंटीबायोटिक का इंजेक्शन लगाया है। साथ ही उन्होंने शुगर चेक की है कि शुगर तो नहीं है कि उसकी वजह से ये ज़ख्म आपके ठीक नहीं हो रहे। तो शुगर चेक की है, शुक्र है अल्लाह का शुगर ठीक थी, शुगर वगैरह कुछ भी नहीं है। तो वैसे भी घर में मेरी मशीन है शुगर वाली, मैं चेक करती रहती हूँ। तो शुक्र है अल्लाह का शुगर वगैरह कुछ भी नहीं है, बस ये कभी कभी कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो ये फिर डॉक्टर साहब ने फिर दवाइयाँ वगैरह दी थी, वो घर आके फिर खाई है दवाई। तो साथ ही फिर ट्यूब लगाने के लिए दी थी हाथों पे पहले। तो पायोडीन से हाथ साफ़ करती हूँ, उसके बाद फिर ट्यूब लगाती हूँ, उसके बाद फिर कुछ भी नहीं काम करती। तो शुक्र अल्लाह का कि अब आज थोड़ा सा कुछ बेहतर हुआ है, लेकिन अभी भी इतना खास फ़र्क नहीं पड़ा, अभी भी इन्फेक्शन है। अभी भी कुछ दिन रेस्ट करूँगी तब जाकर आराम आएगा। रवीला सिस्टर को बताया था कि ऐसे मुझे पाँव पे और हाथ पे इन्फेक्शन हुआ है। फिर वो शाम को पता करने आ गई थी, तो घर में उसने होममेड लीमो पिज़्ज़ा बनाए हुए थे, तो वो फिर मेरे लिए और इमशा के लिए पिज़्ज़ा लेके आई थी। तो वो खाए थे और बहुत मज़ा आया था। और दिन को मैं ये विटामिन बी और सी वाली जो गोली है वो भी पानी में डाल के पी लेती हूँ, फ्रूट वगैरह भी खा लेती हूँ, क्योंकि जब दवाइयाँ खानी हो तो फिर मैदे में गर्मी हो जाती है। ये फ्रूट और जूस वगैरह पीने से फिर ये इतना इन्फेक्शन नहीं होता, फिर तबीयत भी ठीक रहती है। 6 डे तक मेडिसिन खाती रही हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर 7 डे को डॉक्टर साहब के पास गई हैं, तो उन्होंने मुझे एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाया है, साथ ही ट्यूब दी है, मेडिसिन दी हैं कि वो आप खाओ। आपको फिर शुगर वगैरह उन्होंने चेक की है, शुगर भी शुक्र है ठीक थी, शुगर वगैरह कोई मसला नहीं है। तो अब ये कुछ दिन दवाई खाऊंगी तो फिर आराम आएगा। कहते हैं कि बीमारी लग जाती है लेकिन आराम आस्ता आस्ता आता है। तो अब आप सब लोग मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे सेहत तंदरुस्ती और ज़िंदगी दे और अपने फ़मान में रखे, आमीन। बड़ी भाभी और छोटी भाभी भी मेरा पता करने आई थी, तो वो कह रही थी कि आप इतने दिनों से इन डॉक्टर साहब की दवाई खा रही हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा आपको, तो मैं आपको किसी और डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। स्किन स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर आशा, काफ़ी अच्छी डॉक्टर है, मैं आपको उनके पास ले जाती हूँ। मैंने कहा कि नहीं, पाँव का इन्फेक्शन भी इनकी दवाई से ठीक हुआ है, तो अब हाथ की भी दवाई ली है दोबारा, तो इंशाल्लाह इनकी दवाई से मुझे आराम आ जाएगा, तो मैं इन्हीं की दवाई खाऊँगी। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह ये ले मीडियम पिज़्ज़ा चौरस में। इतने मज़े का पिज़्ज़ा लग रहा है। चौरस पिज़्ज़ा, लीमो पिज़्ज़ा। ये दो हैं। खाला रवीला बना के लाई है लीमो पिज़्ज़ा रिमशा के लिए। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। मैं इस तरह करके ना तो फिर एक बार ऐसा ट्रायंगल भी करनी आ, चल खा ले वो फिर आराम नाल खान जांदे ना। ठीक है, पिज़्ज़े दा स्लाइस बन जांदा ना।
सही इतना कट्टन को नहीं होया छुरी ना सही कट्टन दे जाना से ना चौरस ही पीस रख लेना सर। मैं खाने फिर आसानी हो जाएगी है ना। चिकन रखना होंगे मैं शेप मेरा खराब हो गया। हेलो जी करें सब्जी मन छली वाला भी नज़र आ गया तो मैं नाल छली ही पाई है लैके सही है ना चली कोई नहीं सारा मजे का टेस्ट आना जी पकड़ना वे भी नहीं हो साथ चीज़ें सारी खोलो साथ वो एक वेबसाइट आई हुई है उसमें आप लोग अपना मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ हर बात शेयर करती हूँ, तो मैंने सोचा कि अब कुछ दिनों से मुझे इन्फेक्शन हुआ तो वो भी मैं बात शेयर करूँ, क्योंकि कभी ज़िंदगी में मुझे ऐसे इन्फेक्शन नहीं हुआ था। तो इस दफ़ा पहली दफ़ा ऐसे इतना शदीद इन्फेक्शन हो गया, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं और किस वजह से हुआ है वो भी मैं बात शेयर करूं। कुछ सर्फ़ ऐसे होते हैं, साबुन शैम्पू आम लोगों को सूट नहीं करते, लेकिन सारी ज़िंदगी इस्तेमाल वही चीज़ करते रहे तो कुछ नहीं होता। अब कुछ अरसे बाद वही चीज़ इस्तेमाल करें तो कुछ ना कुछ हो जाता है। तो आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।